इस वीडियो में हम देखेंगे कमीशन सेटिंग के बारे में। सबसे पहला ऑप्शन है प्रीपेड कमीशन। यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट स्लैब सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है ऐड स्लैब, आपको अलग अलग स्लैब बना लेने हैं। अगर आप अलग अलग कमीशन अलग अलग यूज़र को या फिर किसी ग्रुप को देना चाहते हैं तो अपने यहाँ पे एक स्लैब बना लिया। अब ये लेवल वाइज है या चैनल वाइज है? लेवल का मतलब मास्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, सबका कमीशन आप सेट करेंगे। और चैनल वाइज का मतलब आपने जिसका भी कमीशन सेट कर दिया। मान लेते हैं कि मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन सेट कर दिया, तो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर खुद अपने नीचे वालों का कमीशन सेट करेगा, वो आपको नहीं करना है। तो ये डिफरेंस है, एक्टिव कर दीजिए, सेव कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखने लगा, जो भी आपने स्लैब सेट किया, इसको डिफ़ॉल्ट या स्टेटस चेंज कर सकते हैं। स्टेटस चेंज, एक्टिवेट, डीएक्टिवेट करने से। अगर आपने इसको डीएक्टिवेट कर दिया, तो ये स्लैब कहीं भी शो नहीं होगा। इसका यूज़ नहीं कर सकते। अगर एक्टिव है तो यूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब जब कोई यूज़र साइन अप करेगा, अपने आप वेबसाइट से, एप्लीकेशन से, कहीं से भी उसको कौन-सा स्लैब अलॉट होगा, तो वो आप डिफ़ॉल्ट चीज़ को भी ऑन कर देंगे। वो स्लैब ऑटोमेटिक उसके में ऐड हो जाएगा। आपने जैसे ही ये स्लैब ऑन किया, दूसरा स्लैब डीएक्टिवेट किया, यानी कि एक ही स्लैब डिफ़ॉल्ट रह सकता है। फिर है कमीशन सेटिंग। आप स्लैब एडिट करना चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं। रिचार्ज कमीशन स्लैब। रिचार्ज कमीशन सेट करना है, यहाँ से आप ऑपरेटर टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रीपेड का सेट करना है। अभी एयरटेल में आपने सेट करना है कि रिटेलर को 2% देना चाह रहे हैं। सी मतलब कमीशन, एस मतलब सरचार्ज, कमीशन देंगे यानी सी पर क्लिक करेंगे। पी मतलब परसेंटेज, एफ मतलब फिक्स, यानी पी पे क्लिक करेंगे तो 2% कमीशन रिटेलर को जाएगा। और यहाँ पर आपने 3 भरा है और सी किया है। पी मतलब 3% कमीशन आप डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हैं। इसी तरह से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर किसी भी टेलर ने रिचार्ज किया एयरटेल का तो 2% कमीशन उसको मिलेंगे, और अगर डायरेक्ट किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने रिचार्ज किया तो उसको 3% मिलेगा। लेकिन रिटेलर के करने पर डिस्ट्रीब्यूटर माइनस रिटेलर होगा, यानी कि 1% डिफरेंस है। जब रिटेलर एयरटेल का रिचार्ज करेगा तो रिटेलर को मिलेंगे 2% और डिस्ट्रीब्यूटर को 1% ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इस तरह से आपको इससे ज़्यादा 3.50 जैसे इसको कर दिया तो 50 पैसा मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को मिल जाएगा। तो इस तरह से भरेंगे, और अगर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर ने खुद रिचार्ज किया तो उसको 3.5% मिलेगा। ये प्रोसेस है। आप मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर का रिचार्ज बंद भी कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से सारी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये है प्रीपेड रिचार्ज की कमीशन सेटिंग। फिर ये डीएमटी कमीशन में भी आप कन्वीनियंस फी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेट करना है कि कन्वीनियंस फी कितनी ले रहे हैं आप। जो भी अमाउंट ट्रांसफर हुआ है 1 रुपए से 1000 तक आई एमपीएस, नेफ्ट जो भी आप सेट करना चाह रहे हैं, यहाँ सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो पेमेंट ट्रांसफर किया है, उसका 1% निकलेगा, जो कि डीएमटी का फिक्स चार्ज होता है। जो भी 1% का आप यहाँ पे कन्वीनियंस फी सेट कर रहे हैं, इतना कन्वीनियंस फी होगा। उसके बाद वो टीडीएस, जीएसटी वगैरह सारी चीज़ें खुद से कैलकुलेट करके, उसका डिडक्ट करके, बाकी का जो भी कमीशन होगा, वो उसके वॉलेट में रिफंड कर देगा। तो आपको यहाँ पे कन्वीनियंस फी करनी है। फिर है एपीएस कमीशन। एपीएस कमीशन में आप एपीएस ऑपरेटर सेलेक्ट है। बैलेंस इंक्वायरी का कमीशन अगर दे रहे हैं तो सेट कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो सेट कर सकते हैं। जैसे कि रिटेलर को एक कमीशन दे रहे हैं या सरचार्ज को कमीशन दे रहे हैं, प्लस फिक्स दे रहे हैं। 1 रुपये फिक्स है मिनी स्टेटमेंट पे, या जो भी आप फिक्स करना चाह रहे हैं वो आप सेट कर देंगे। फिर है आधार पे 1 रुपये से 10 लाख अपने कमीशन यहाँ पर सेट कर देना है। जो भी देना चाह रहे हैं 0.32, जो भी कमीशन दे रहे हैं या सरचार्ज लगा रहे हैं, तो आधार पे, बट सरचार्ज मतलब एस पे क्लिक करना है, परसेंटेज यानी पी पे क्लिक करना है, फिक्स होता है आईएफ पे तो आपने सेट कर दिया। फिर कैश विड्रॉवल पे इसी तरह से 1 रुपये से 1000 तक आपने अगर फिक्स सेट करना है तो फिक्स सेट कर सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं। तो जैसे 1000 से 3000 तक हम लोग फिक्स करते हैं, तो हमने सेट कर दिया कि आपको 1000 से 3000 तक परसेंटेज में मिलेगा, तो 0.25 में कमीशन सेट कर दिया और परसेंटेज सेलेक्ट कर दिया। उसके ऊपर 3000 से ज़्यादा होगा तो हम लोग फिक्स कर सकते हैं कि 10 रुपये हम फिक्स देंगे, और कमीशन देंगे तो ये सेट कर सकते हैं। इसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट स्लैब जो है वो बनाने के लिए एपीएस स्विच से आप यहाँ पे अलग अलग स्लैब भी बना सकते हैं। जैसे कि कैश विड्रॉवल 2001 रुपये से लेके 3000 तक आप सेट कर देंगे। सेव कर दीजिए तो कमीशन में आपको यहाँ पर वो स्लैब भी दिखने लगेगा, जैसे 2001 से 3000। अब इसका भी कमीशन आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं।
इसी तरह से अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर का भरेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर में अगर आप भर रहे हैं 11 रुपए कमीशन और फिक्स, तो रिटेलर जब भी कोई ट्रांजैक्शन करेगा तो उसे 10 रुपए मिलेंगे और डिस्ट्रीब्यूटर को 1 रुपए मिलेगा, और डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट कर रहा है तो उसको 11 रुपए मिलेगा। इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। फिर एमएटीएम कमीशन, सेम प्रोसेस जैसे कि आपने एपीएस में देखा है, सेम प्रोसेस इसमें भी है। आप बैलेंस इंक्वायरी में कुछ देना चाह रहे हैं, मिनी स्टेटमेंट में कुछ देना जो फिक्स कर सकते हैं, कैश विथड्रॉवल में भी, पे आउट में भी आप सरचार्ज वगैरह फिक्स करेंगे। सेटलमेंट यूपीआई से, नेफ्ट है या आईएमपीएस है, जो भी है सबका सेट कर देंगे। यहाँ पे आपने सेट कर दिया टू, कमीशन नहीं होता इसमें, सरचार्ज और फिक्स। आप इसको 2 रुपये सरचार्ज लगा सकते हैं। फिर है डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आपने इसमें 3 लगा दिया, सरचार्ज और फिक्स। इसका मतलब जब भी रिटेलर ट्रांजैक्शन करेगा, रिलेवेंट करेगा, पे आउट, उसका 2 रुपये कटेगा और प्लस इसको 1 रुपये मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को 1 रुपये मिल जाएगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर अगर खुद करेगा तो उसका 3 रुपये कट जाएगा। ये प्रोसेस है इसमें। जहां पर सरचार्ज लगता है वहां पर जो ट्रांजैक्शन कर रहा है उसका सरचार्ज लगेगा, प्लस ऊपर वाले को डिफेंस का कमीशन मिलेगा, लेकिन अगर वो खुद ट्रांजैक्शन करेगा तो उसका भी सरचार्ज लगेगा। फिर है डिनोमिनेशन कमीशन। आपने जो भी डिनोमिनेशन बनाया है उसके अकॉर्डिंग कमीशन सेट कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग रिचार्ज के अमाउंट पे भी आप अलग अलग कमीशन सेट कर सकते हैं। जैसे एयरटेल में आपको पहले यहां से डिनोमिनेशन सेट कर लेना, जैसे 100 रुपए का रिचार्ज भी करना है तो मैक्स और मिन में आपको 100 रुपए ही भरना है। अगर आपको 200 से 300 से रिचार्ज का कमीशन सेट करना है तो वो सेट कर सकते हैं। फिर आप वापस गए डिनोमिनेशन कमीशन में, यहाँ पे आपको अलग अलग स्लैब के अकॉर्डिंग, जिस स्लैब का भी कमीशन आप अलग ऑपरेटर का अलग सेट करना चाह रहे हैं, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे प्रीपेड। फिर एयरटेल, अब एयरटेल में हम 100 रुपए के रिचार्ज के डिफरेंट कमीशन सेट करना चाह रहे हैं। इस स्लैब में मतलब जो लोग इस स्लैब में हैं, डिफ़ॉल्ट स्लैब में, वो अगर एयरटेल का 100 रुपए का रिचार्ज करेंगे तो हम कितना कमीशन देना चाह रहे हैं, यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने कमीशन रिचार्ज सेटिंग में अलग किया है और यहाँ पर आपने अलग अमाउंट के लिए कमीशन सेट कर दिया, तो वो वाला कमीशन 100 रुपए के रिचार्ज पे नहीं जाएगा, फिर जो आपने यहाँ सेट किया वो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये सेट किया है तो कमीशन परसेंटेज ये वाला पूरा अमाउंट काम करेगा। 100 रुपए के रिचार्ज पे अगर 200 से 300 के बीच में सेट करना है, उसी तरह से यहाँ सेट कर सकते हैं। अब अगर आपको ये डिनोमिनेशन कमीशन हटाना है तो आप यहाँ से डिलीट कर देंगे। फिर डिफ़ॉल्ट में जो आपने कमीशन सेट कर रखा है वही कमीशन जाने लगेगा यूज़र को।